पूरा भिखनपुर पंचायत में नल जल योजना कंप्लीट नहीं है, सरपंच महोदय साइन कर दिए हैं। मेरे पास ऐसा कोई कागजात नहीं आया जिसमें कि हमको साइन करना था, और उसके लिए उनकी अनुश्रवण समिति है, वो वार्ड सदस्यों की अपनी समिति है, उसके अंदर उपाध्यक्ष की हैसियत वहाँ का पंच रखता है उस वार्ड का, उनको करना है, हमें कहीं पे कोई दस्तखत नहीं करना। और अभी तक मेरे पास कोई ऐसा कागजात नहीं आया, और हमने अपने स्तर से इस पूरे पंचायत में घूम के देखा है, तो हमको ज़्यादातर कंप्लेन मिला, तो उसका निपटारा वहाँ के सचिव को कह के करवाया भी है। और मेरे नज़र में अभी भी कुछ काम अधूरा है, इसके लिए मैं मतलब इल्ज़ाम नहीं डालता हूँ, हो सकता है कि तकनीकी कारणों से वो अधूरा हो, लेकिन फिर भी अभी भी काम चल रहा है। कहना है कि 5 साल हो गए मगर सरपंच साहब दर्शन नहीं दिए, और नहीं तो किसी को प्रणाम भी किए हैं, इस पर आपको क्या कहना है? तो अगर लोग का ये कहना है कि हमने प्रणाम नहीं किया, तो अपने से हम बुज़ुर्ग को प्रणाम क्यों नहीं करें? क्योंकि हम इतने संस्कार से गिरे हुए नहीं हैं कि अपने बुज़ुर्ग को, हाँ, अपने बच्चे को हम प्रणाम करके प्यार कर सकते हैं, उनको प्रणाम करके उनको पाप का भागी नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम बड़े से जितने भी बड़े हैं मेरे, क्योंकि मेरी खुद उम्र 55 साल के आसपास की हो गई, तो हम अपने छोटे बच्चों को किस तरह से प्रणाम करेंगे? वो तो चमचागिरी हो जाएगी। ये दरअसल हम संस्कारिक बात है, वो हम जिस परिवार से आते हैं या जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ का संस्कार इतना गिरा हुआ नहीं कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करेंगे। हाँ, मेरे जिस तरह के लोग हैं उस ढंग से उनसे बात करते हैं। जी, आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम, पहले तो नमस्कार जनता को और आपको, आपकी मीडिया को। मेरा नाम सैयद साकिब रज़ा रिजवी है जी, ग्राम पंचायत राज भिखनपुर के मैं सरपंच हूँ। और अभी मेरे पास जितना विकास का काम, तो अब नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है, अभी कोई विकास, हाँ, लेकिन न्यायिक रूप से जितने भी मेरे पास कार्य आए उन सब कार्य को मैंने संपादन किया, और जितना भी आवेदन आया है उन सब का जो आपसी विवाद था उसका समझौता करा के तकरीबन सारे कामों को मैंने निपटारा किया। मेरे पास तकरीबन नापी करा के जो है 80-85 ज़मीनों का तो नापी करा के और उसका निपटारा किया। कितना पुराना केस को आप निपटारा? 40 साल के लगभग का पुराना केस था, जिस पे कि 4-5 फ़रीक़ैन थे, उनकी ज़मीनों को 3 दिन तक लगातार नापी करा के उसका निपटारा किया। और अभी तुरंत सलेमपुर में जो 15 दिन नापी लोगों ने करवाया था, उसमें हमको जब कॉन्टेक्ट किया तो उसको हम 3 दिन में भी उसको नापी करा के, उसमें अमीन ने भी हमको मदद की, और कागजात जो हमको अवेलेबल कराया लोगों, उसके आधार पर उसका निपटारा हो गया, जो अब शांतिपूर्ण हमको लोग पोजीशन पे हैं। अब इस बार भी चुनाव लड़ने का, हाँ, लोगों को, जिन लोगों को हमने सेवा दिया, लोग मेरे कार्य से खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप फिर रहें तो जो बचा हुआ काम है उसको भी करें। तो हम तो कहा कि भाई हमको जब तक सेवा लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आपके सेवा करने के लिए तत्पर हैं। सर, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार के चुनाव इलेक्शन में? मेरी एक कोशिश है, और मेरे सरपंच मतलब ग्राम वासियों से मेरा ये अनुरोध भी है कि आप शिक्षित, योग्य और युवाओं को ज़्यादा लाएं, ताकि आपके क्षेत्र का विकास कर पाएँ, न कि अपना विकास करें। क्योंकि जितने भी मामलात हैं उसको जितना सुधार के और विकास कर पाएँ वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें अगर मेरी कोई भागीदारी होगी, हमको लोग बेझिझक किसी समय भी हमसे बात कर सकते हैं, और हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि बच्चों के जो आचरण करते हैं, नौकरी के लिए जो आचरण चाहिए, हम बच्चों को बोलेंगे कि आप जिस समय भी आएँ हम आपके साथ हैं, उस समय उनको अवेलेबल कराते हैं अपनी पूरी सुविधाएँ। अभी तक अपने पंचायत में वंशावली लगभग कितने बना दिए होंगे आप? तो रजिस्टर मेंटेन करते हैं? तकरीबन हमने 334 कागजात मेरे पास आए थे, उसमें से कुछ आचरण है और ज़्यादातर वंशावली के हैं, जो लगभग हमने सबको पूरा कर दिया है। आचरण बच्चों का होता है, जब नौकरी के लिए होते हैं तो पंचायत लेवल पर लिया जाता है, वो हम बना के देते हैं उनको। और वंशावली में मेरी ये कोशिश होती है कि परिवार की महिलाओं का, यानी बेटियों का भी नाम उसमें दर्शाया जाए। लोग उसको छुपाते हैं, तो उसके लिए हम खुद जाके उसके घर और अगल बगल से पता करके और तब उनसे पूछते हैं, तब सच पे आते हैं, तो हम बेटियों का भी नाम उसमें डालते हैं। क्योंकि 2005 के बाद सरकार का ऑर्डर है कि बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा हिंदू एक्ट के मुताबिक। तो उसमें हमको लोग जो छिपाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, आप उनसे अपने हिस्से को माफ़ करा लो या जो करा लो, लेकिन हम तो नाम, मेरे पास जितना है सब बेटियों का नाम है, बेटे के साथ साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, शुक्रिया, और जनताओं को मेरे तरफ से प्रणाम। जो आपको दिखाता है सच का आईना।